बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार है। मसालेदार टिंडे, यानी हम टिंडों में मसाला भर के उसको हम पकाएंगे। लेकिन बस आज कुछ अजीब ही हुआ, मेरे टिंडों के साथ अजीब कहानी हो गई। मैं आपको आगे जाके शेयर करूँगी कि मेरे टिंडों के साथ हुआ क्या। लेकिन बहरहाल मैंने सारी तैयारी कर ली थी, अपनी वीडियो वगैरह सारी शूट कर ली थी और बस थोड़ी सी रह गई थी। तो फिर मैंने कहा कि जैसी भी है मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। बहुत मज़े के बने थे टिंडे। तो बस बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। ज़ाहिर है कुकिंग वीडियो में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं शूटिंग, और फिर उसके बाद एडिटिंग, फिर थंबनेल बनाना, फिर उसकी SEO करना। यानी कोई भी वीडियो बनाना यूट्यूब पे आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत तलब काम है। बहरहाल ये वीडियो बनकर आपके सामने आई है और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी थी। चले आए पहले अपनी कुकिंग का स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं टिंडों की कहानी भी आपको बताऊंगी कि हुआ क्या टिंडों के साथ। सबसे पहले हम टिंडों की ग्रेवी तैयार करेंगे, क्योंकि ग्रेवी पकने में थोड़ा सा आधा और पौन घंटा लग जाता है ग्रेवी को कुक होने में। तो हम सबसे पहले ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। इतनी देर में फिर हम टिंडों का काम करेंगे और इसका मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले आप पैन ले लीजिए। इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। फिर मैंने एक बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक जितना आपसे हो सके बारीक बारीक प्याज चॉप कर लीजिए। वो चॉप की हुई प्याज आप अपने ऑयल में शामिल कर लीजिए और प्याज को कुक कीजिए। इतना प्याज को पका लीजिए कि इसका कलर भी चेंज ना हो और प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए और प्याज जो है हमारी ट्रांसपेरेंसी हो जाए। कलर आपने चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, एहतियात से प्याज फ्राई करनी है और मुसलसल चम्मच चलाते रहिए ताकि पूरी प्याज में एक सा कलर आए हमारा। जब हमारी प्याज अच्छे से जो है वो कुक हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर हाथ से ग्रेट किया हुआ मैंने अदरक लहसुन फ्रेश डाला है। तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब है ये, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा फ्रेश ही डालिएगा। अगर नहीं अवेलेबल तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश से ये होता है कि ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है हमारी ग्रेवी का। अच्छा, अदरक लहसुन थोड़ा सा हमारा ये हाथ से ग्रेट हुआ हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा भुनने में, तो 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ आप भून लीजिएगा। इसकी पहचान ये है कि हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है कि नहीं। इसमें से आपको बहुत ज़बरदस्ती स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जब आपको स्मेल आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए अदरक लहसुन भुन गया है। फिर इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये ब्लेंड किए हुए टमाटर आप इसमें शामिल कर दीजिए, क्योंकि हमें इसकी स्मूथ सी ग्रेवी रेडी करनी है तो हम टमाटरों को ब्लेंड करके डालेंगे। तो आप लोग भी ब्लेंड कर ही डालिएगा, हाथ से चॉप करके नहीं डालिएगा, वो अच्छे नहीं लगते देखने में। हमारा ये भुना हुआ सालन होगा तो ब्लेंड करके डालिएगा। अच्छा, टमाटरों के साथ मैंने खुश्क मसाले भी इसमें शामिल कर दिए हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी-स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टी-स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। इसको भी अच्छी तरह से आप पका लीजिए। अब जो ब्लेंडर में जो पानी डाल के जो हमारा मसाला रह गया था वो पानी भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। पानी तो हमें डालना है इसमें, क्योंकि अभी हमारा मसाला बिल्कुल पक्का हुआ नहीं है, कच्चा है। बस अब आप इसको जो है वो ढक के जो है आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बस मुनासिब सा पानी डालिएगा, हाफ़ ग्लास के करीब। इस तरह से जो है आधे घंटे में आपकी जो है वो ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी, मसाला भी सूख जाएगा और दानेदार सी ग्रेवी रेडी होगी और तेल अलग हो जाएगा। अब आते हैं टिंडों पे। अच्छा, टिंडों का जो है बस क्या बताऊँ क्या कहानी हुई है। मैंने 2 दफ़ा टिंडे ख़रीदे हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ सब्ज़ियां परचेज़ की हैं और सब्ज़ियों के दाम जो है आसमान से बातें कर रहे थे। अभी उसका ही गम नहीं ख़त्म हुआ था, तो बस आज टिंडों की बारी थी। तो मैं तकरीबन 1 पाव से थोड़े ज़्यादा टिंडे होंगे, तकरीबन 7 से 8 चढ़ गए होंगे टिंडे। तो मैंने कहा था भरे हुए टिंडे बनाऊँगी, मेरी बेटी की भी फरमाइश थी, उसको बहुत पसंद है। तो टिंडे जब मैंने छीलना शुरू किए तो पहला टिंडा जब मैंने छीला तो वो अंदर से काला निकला, दूसरा छीला वो भी मेरा अंदर से काला निकला। इसी तरह से मेरे आहिस्ता आहिस्ता जो है सिर्फ मेरे 3 छोटे छोटे से टिंडे बचे और जो मेरा बाकी टिंडे थे वो सारे मेरे ख़राब निकल गए। तो पहले तो मैं यही सोच रही थी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊं। फिर मैंने दोबारा अपने बच्चों को भेजा टिंडे लेने के लिए। मेरे हस्बैंड भी साथ थे, बच्चों के साथ गए वो भी टिंडे लेने के लिए और बोल के
लिए कि टिंडे अंदर से ख़राब ना निकलें। फिर वो दोबारा टिंडे आए, तकरीबन 4 से 5 अदद चढ़े थे वो टिंडे। दोबारा मैंने टिंडे छीलना शुरू किए, उनके साथ भी यही कहानी हुई। सिर्फ मेरा एक टिंडा जो है वो सही निकला, बाकी सारे मेरे टिंडे ख़राब हो गए। बहरहाल मुझे आप लोगों को ये रेसिपी देनी थी, बहुत मज़े की रेसिपी है। फिर पता नहीं कब टिंडों का टाइम आता, तो ये टिंडों की कहानी हुई है। और थोड़ा अफसोस भी हो रहा था, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, ज़ाहिर है एक टाइम लगता है, पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। और बस ये कि लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इतनी मेहनत से वीडियो हम लोग बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि हमारी वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चली जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखते हैं, व्यूज़ आते हैं। तो यूट्यूब को लगता है कि वीडियो बहुत अच्छी है, तो इसकी वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए, बस ये बात होती है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक KBF कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो हो वो आपके सामने भी आए और आप भी उसको देख सकें। अच्छा, टिंडे तो मैंने छील लिए, ये मेरे बचा के ये 1 2 3 4 बस 4 टिंडे बचे हैं। फिर इसके साथ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी रखी। मैंने कहा इसके अंदर भी मसाला फिल कर लेंगे, यही वाला बहुत मज़े का सालन बन जाएगा। अच्छा, इसमें मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सौंफ ली थी। हाफ़ टी स्पून आप पिसी हुई सौंफ ले लीजिए। हाफ़ टी स्पून मैंने भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है इसके अंदर। और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें नमक शामिल किया है। ये एक नींबू लिया है मैंने, इसके रस के साथ ये तमाम मसाले जो है आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए नींबू के रस के साथ, और फिर आप इसकी फिलिंग स्टार्ट कर लीजिए। बहुत मज़ेदार सा आपका मसाला रेडी हो गया है। इस तरह से आप टिंडों को बीच में से चाक कर लीजिए, बीच में से कट लगा लीजिए। अगर आपको हाफ़ में कट लगाना है तो हाफ़ में कट लगा लीजिए। मैंने एक में जो है वो 2 कट लगाए थे, और बाकी 3 टिंडे मेरे जो है वो हाफ़ कट लगाए थे, उनमें मैंने ये मसाला भर लिया है। बहुत मज़े का ये टेस्टी मसाला होता है। 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनके मैंने बीज निकाल लिए थे, उनमें भी मैंने ये मसाला भर लिया है। अच्छा, ये मसाला भर के आप एक साइड पे रख दीजिए। दूसरी तरफ आपका जो है वो मसाला अच्छे से रेडी हो रहा है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। बहुत मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अभी इस ग्रेवी को अभी हमें और मज़ेदार सा बनाना है, वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत सिंपल से मसाले यूज़ किए हैं, इसी वजह से बहुत कम मसाले डाले हैं, इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा। बस आप इतने मसाला बनाइए कि जितना आपके टिंडों में फिल हो जाए, बस थोड़ा सा बच जाए, वो हम बाद में यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो बस ये टिंडे हमारे जो हैं वो रेडी होके रखे हुए हैं। और मसाला भी देख सकते हैं आप कितना मज़े का हमारा भुन चुका है, और तेल भी इसमें अलग हो चुका है। इसी तरह से आपने मसाले को भूनना है। ये जो टिंडे आपने भर के रखे थे, ये आप आहिस्ता आहिस्ता इनमें सेट कर दीजिए। बस थोड़े से ही टिंडे मेरे बचे वीडियो के लिए, बाकी सारे टिंडे जो हैं वो बस ख़राब हो गए, जो मैं आपको स्टोरी बता चुकी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हंडिया बन गई थी हमारी, बहुत मज़े की रेडी हुई थी। क्वांटिटी थोड़ी थी लेकिन बहुत अच्छे से बन गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। और आप लोग भी बहुत ट्राई कीजिएगा, गर्मियों के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये मसाला इतने मज़े का होता है कि बड़ों के साथ बच्चे भी खा लेते हैं। मेरी बच्ची छोटी ही है लेकिन उसको बहुत मज़े की लगती हैं भरी हुई हरी मिर्चें और ये भरे हुए टिंडे। अच्छा, ये जो प्याली में पानी बच गया है ये मसालों का, इसमें पानी शामिल करके, पानी तो हमें डालना है क्योंकि टिंडे गलाने हैं, बिल्कुल कच्चे हैं टिंडे। तो ये जो पानी आप इसमें प्याली में शामिल करके इसमें डाल दीजिए, इससे मसाले में भी इसका फ्लेवर आ जाएगा और मसाला और मज़े से रेडी हो जाएगा। आप आधे घंटे के लिए आप पानी डाल के पर ढक के इसको स्टीम पर रख दीजिए। कुछ टिंडे ज़रा सख्त जान होते हैं, वो बहुत देर में गलते हैं। अब हमें नहीं पता कि इन टिंडों की क्या क्वालिटी है, तो बहरहाल ये टिंडे जो है मेरे आधे घंटे में बहुत अच्छे से गल गए थे। तो इनको आप स्टीम पे हल्की आंच पे आप छोड़ दीजिए। इस तरह से जो है हमारा मसाला भी और मज़ीद कुक हो जाएगा, पानी जो एक्स्ट्रा हमने डाला था वो भी सूख जाएगा और टिंडे भी हमारे गल जाएंगे। ये देखिए हमारे टिंडे मसाले वाले बहुत मज़ेदार से रेडी हो गए। और हल्के हाथ से बस इसको हिलाइए, टिंडे बड़े नाजुक हैं, टूट ना जाएं।
तो मैं आपको प्लेट में भी सर्व करके दिखाती हूँ। आखिरकार हमारे टिंडे मसाले वाले रेडी हो गए। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत थोड़े से बने थे लेकिन मज़ेदार बने थे। ऊपर से आप हरा धनिया गार्निश कर लीजिए। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है और आपको नहीं पता इस वीडियो के बनाने के पीछे कितना टाइम लगता है और कितना टाइम कंज्यूम होता है। हम लोग बच्चों के साथ जो है वो टाइम निकाल के वीडियोस बना रहे होते हैं, एडिटिंग कर रहे होते हैं, उसकी पूरी SEO कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप लोग तो सिर्फ रेसिपी देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको भी ज़रूर क्लिक कर दिया करें। मेरी आप लोग की रिक्वेस्ट है जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आखिर में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर दिया करें। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं और देख के बहुत खुशी होती है। अच्छा, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।